नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में पुनः आप सबके लिए 20 क्वेश्चन जो है हम लेके आए हैं, जो कि मैथ के क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी ग्रुप डी, ठीक है, और एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वन बाय वन करके हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हल करना। और ऑलरेडी मैंने 5 वीडियो जो है एसएससी जीडी के ऊपर बेसिकली हमने बनाया था। जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन वो भी आपके लिए कारगर साबित हो सकता है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। पहला क्वेश्चन तो बोल रहा है इस सवाल में कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में जो है पार कर लेती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या थी? तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और रफ्तार से 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो अपना क्या है कि ट्रेन की लंबाई याद करनी है। मान लेते हैं हम ट्रेन की लंबाई एल थी, एल लंबाई मैंने मान लिया, ठीक है, ट्रेन की लंबाई एल मान लिया। तो होगा क्या, चाल बराबर दूरी बटा में समय, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इस पर लिखेंगे क्या, चाल हमारा दिया गया है 60, 5/18 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो हो किस में गया ये, मीटर प्रति सेकंड में, बराबर उसके बाद क्या लिखेंगे, 120 प्लस एल, ठीक है, बटे में 30। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आप सबको। अब वन बाय वन करके हम लोग काटेंगे। इसको काटने के लिए क्या करेंगे, 3 से काट देंगे, 3×30 और 3×30 और 3×6 18। उसके बाद जो है फिर से हम लोग देखेंगे, 6×9 6 और 6×60, ये भी आ गया 10। कितना आ गया, 10 आ गया। तो ओवरऑल कितना निकला हमारा, निकला इधर, यहाँ से लिखता हूँ, 10 गुने ये 10 हो गया, फिर ये 5, फिर ये वाला भी 10 बच रहा है, इधर आ जाएगा 10 बराबर 120 प्लस एल, ठीक है। उसके बाद होगा क्या, ये हो जाएगा 10×100 500 माइनस 120 इधर लाऊंगा और इधर एल बचेगा, ठीक है। तो एल बराबर हमारा निकल के आएगा कितना, 500 में 120 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। उसके बाद जो है 8, उसके बाद जो है यहाँ 4 में से 1 गए 3, 380 जो है मीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके, आप लोग समझ पाए होंगे। 380 ऑप्शन में नहीं दिया है, एनी प्रॉब्लम, कहाँ से हुआ है गलत ये, ओके दोस्तों, थोड़ा सा हो सकता है कि ऑप्शन जो है कुछ ऑप्शन में ही इशू हो। तो अपना उत्तर जो होगा यही होगा। यहाँ पे 360 की जगह जो है हम लोग इसको हम लोग बना लेते हैं 380, ठीक है, 380 मीटर। तो ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। ये सेकंड नंबर सवाल में बोल रहा है कि किसी संख्या का 25%, 75 है तो वह संख्या कितनी होगी। किसी संख्या का हम मान लेते हैं यक्ष संख्या था और इसका 25% जो है क्या है, 75 है। तो हम लोग करेंगे क्या, 25 से करना, 25 25 3 75, यक्ष बराबर कितना आ जाएगा, 300, ठीक है। आप लोग समझ पाए होंगे। उसके बाद जो है ये आंसर हो जाएगा, ये 75 जो है पर जो था वो 300 का 25% था। ओके, आंसर हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और
3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 3 नंबर सवाल में बोला है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर 600 में बेचता है तो लाभ का परसेंट कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं CP बराबर SP गुणे 100 अपान लाभ परसेंटेज बताना है, तो यानी 100 प्लस लाभ परसेंटेज, लाभ हम मान लेते हैं A है, तो अगर लाभ रहेगा तो प्लस, हानि रहेगा तो माइनस। तो ये सूत्र बहुत ही मास्टर फार्मूला टाइप से आप बोल सकते हैं, ये हर जगह मैक्सिमम चीज़ों को निकालने में आसानी रहती है। यहाँ पे रखेंगे हम लोग, लिखेंगे 500 अपना मूल्य है, उसके बाद 600 रुपया में SP है गुणे 100 बटे में 100, उसके बाद जो है 100 प्लस A मतलब लाभ परसेंटेज। ठीक है, अब हम लोग इसको काटेंगे 1 बाई 1 करके, 1 0 कट गया। अब बचा कितना अपना, इधर आएंगे और यहाँ तीरे गुणा करा देंगे, 500 प्लस 5A बराबर 600। ठीक है, कितना 600। उसके बाद जो है 5A 600 600 माइनस 500, तो ओवरऑल अपना आ जाएगा 5A बराबर 100। अब 5 से हम लोग काट देंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो यानी अपना कितना परसेंटेज जो है आया, A बराबर कितना आ गया, 20%। ठीक है, तो 20% जो है उतना उत्तर आ गया। फिर से लिख देते हैं हम लोग, 20 आया, A बराबर जो है अच्छे से आ गया अपना 20%। अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 20%। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये इसमें क्या था कि इसमें केवल यही सूत्र जो है इम्पोर्टेंट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक संख्या को 5 से भाग देने पर 8 शेषफल बचता है। ठीक है, वही संख्या को 7 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो 5 से भाग दिया तो 8 शेषफल जो बचा, अब इसी शेषफल को 7 से हम डिवाइड कर देंगे, जो उत्तर आएगा वही हमारा शेषफल हो जाएगा। 7 एकन्नम 7, अच्छा एक शेषफल। ठीक है, शेषफल, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु 2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक हो। ठीक है, 10% वार्षिक हो तो 1000 की राशि हो जाएगी। यानी अपने को ए पूछ रहा है, ए यानी मिश्र धन। क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। ठीक है, ए बराबर जो है अपना मिश्र धन होता है, ए बराबर मिश्र धन। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला होता है ए बराबर P1 प्लस R अपान 100 की पावर n बोले तो टाइम। अब 2 वर्षों के लिए बोल रहा है, P का मान नहीं पता, पता है 1000 है, तो यहाँ पर रखते हैं 1000 1 प्लस कितना दिया है दर, 10 बटे में 100 पावर 2 वर्ष है। तो होगा क्या है, 0 से 0 कटेगा, 10 यहाँ है, 10 एकन्नम 10, 1 11, यानी 1000 गुने 11 बटा में 10 बटे में 11 बटा में 10। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, 2 बार घात है, तो 1 2 1 2 कट गया। तो हमारा उत्तर जो आ जाएगा ए बराबर यहाँ पे 10 बचा है, 11 में 11 गुणा करेंगे 121 होगा। ठीक है, 121 और 1 0 लगा दिया 10, तो यानी कितना आ गया 21, यानी 1210 रुपया। बी नंबर ऑप्शन जो है अपना उत्तर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। इसमें भी यही मेन फार्मूला ही था। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर सवाल।
6 नंबर में बोल रहा है कि किसी आयत की, ठीक है, किसी आयत की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल सिंपल से होता है इन दोनों का गुणा, 15 गुणे 10 बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 150, ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 20 नंबर, सॉरी 7 नंबर सवाल की। 7 नंबर में बोल रहा है कि 12 और 24, 36 और 72 प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। बेसिकली ये रीजनिंग का सवाल है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सिंपल सा करना क्या है, अपने को करना ये है कि 12 का जो है इसमें अंतर है, इसमें भी 12 का अंतर है, यहाँ भी 12 का अंतर होगा। ठीक है, 12 का अंतर दिया गया है, तो यानी यहाँ पे जो आएगा संख्या वो 48 होगा। ठीक है, आप लोग समझ पाए। यहाँ 12 में जोड़ेंगे 24 आएगा, 12 का, या फिर आप टेबल पढ़ सकते हैं, 12 का 12, 12 में 24, 12 36, 12 48, इन 12 पंचे 60 भी यहाँ पे आ रहा है, गैप मार रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर जो है 48 ही होगा, यही राइट आंसर होगा। 60 पॉसिबल है, बट राइट आंसर जो है इसका यही है। तो यह भी कुछ मिस्टेक होगा सवाल में, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल की बात करते हैं। 8 नंबर सवाल में बोला है कि किसी कार्य को 6 पुरुष 12 दिन में, वही 4 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे। सॉरी, तो 6 गुणे 12, इसका फार्मूला जो होता है वो लिख देता हूँ आप सबको। फार्मूला है M1D1 बराबर M2D2। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो पहला पुरुष कितना है, 6 है, कितने दिन में हुआ, 12 दिन में काम हुआ। उसके बाद जो है 4 पुरुष आए, कितने दिन में काम हुआ है, D2 दिन में। कितने दिन में, D2 में। तो सॉल्व करेंगे, 4 एक नम 4, 4 तिहाई 12, 3 6 18, इसका जो है उत्तर D2 18 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल। 7 अनुपाते कितना है, 21 और 9 अनुपाते कितना। तो सिंपल सा है, 7 त्रिक 21 होता है, कितना होता है, 7 त्रिक 21 होता है। तो अपना 7 त्रिक 21 होता है, उसी प्रकार 9 त्रिक 27 हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा अपना ए नंबर ऑप्शन। ठीक, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर की बात कर लेते हैं। 10 नंबर में बोला क्या गया है कि एक संख्या जो है 3 से गुणा करने पे 12 3 से गुणा कर 12 जोड़ दिया जाए और 33 प्राप्त होता है। तो एक संख्या को हम लोग मान लेते हैं कि 3 से जो है गुणा किया और उसमें जो है 12 जो है हम लोग ऐड कर दिए और प्राप्त कितना हुआ, 33। कितना प्राप्त हुआ, 33। ठीक है, तो 33 प्राप्त हुआ। तो सिंपल सा ये है मेथड कि होगा क्या, 12 को उधर ले जाएंगे और 3x बराबर लिखेंगे 33 माइनस 12, कितना, 12। तो होगा कितना, 11 जो है, सॉरी 21 जो है आंसर, शेष यहाँ बचेगा। और 3x बराबर है अपना, 3 से काटेंगे 21 आएगा 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, यही जो है अपना आंसर सी जो है सही हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल की बात करते हैं। 11 में बोला है दो संख्याओं का औसत जो है कितना दिया गया है, दो संख्याओं का औसत जो है 40 दिया गया है। एक संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या होगी दूसरी संख्या। तो सिंपल सा है, दो संख्या है, x है एक, दूसरी क्या है, सॉरी ये 10 है, प्लस 10 प्लस कितना है,
यक्स है और इनका जो है औसत जो है 40 दिया गया है, यानी यक्स प्लस 10 बराबर 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा। और यक्स बराबर जो है 80 माइनस 10 हो जाएगा और आएगा उत्तर कितना, 70। ठीक है, यही जो है उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। बात करते हैं 12 नंबर की। 12 नंबर में बोल रहा है कि एक स्कूल में 1200 छात्र थे। कितना, 1200 छात्र थे। 25% छात्र फेल हो गए तो पास होने वालों की संख्या कितनी होगी। सिंपल सा बात है, 75%, तो 1200 का कितना निकालना पड़ेगा, 25 फेल हो गए ना, 100% टोटल थे, इसमें 25 फेल हो गए हैं। ठीक है, जब 25 फेल हो गए हैं तो बचे कितने, 75%। तो हमको निकालना भी यही है, 75% का मान निकाल लो। यानी 1200 गुने 75 बटा में 100, यस, 1 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद करेंगे क्या, 12 गुने 75। अब 12 पंचे 60 का 6, 12 एक नम 60 के 0 बचा 6 और बढ़ 72 वास्ते 84, कितना हो गया, 80 और 4, 84 और 4 कितना हो जाएगा, 90। तो टोटल उत्तर कितना आ गया, 900। ठीक है, इन दोनों में गुणा करोगे तो 900 आएगा। सिंपल सा सवाल था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि 13 नंबर सवाल की। बोल रहा है कि एक वस्तु को 12% हानि पर बेचने हानि पर 160 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या था। यानी सीपी पूछ रहा है। अभी ऊपर जो हमने फार्मूला बताया था, तो सीपी पूछ रहा है तो लागत मूल्य अपने को बताना है। 160 रुपया में वो बेचा है और बेचने पर 20% की हानि हुई है, तो यानी उत्तर नीचे क्या हो जाएगा, यानी गुणे 100 बटे में 100 माइनस 20। ठीक है, तो होगा क्या अपना सीपी बराबर 160 गुणे 160 गुणे 100 बटे में 80। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 दूना 16, 2 बार में जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और सीपी बराबर अपना निकल के आएगा 200। यही जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग सीख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल में बोल रहा है कि एक आयत का परिमिति जो है 60 है, उसकी लंबाई इतना है, चौड़ाई कितना होगा। परिमिति आपको पता है कि एक आयत होता है, ये सामने वाली भुजा, ये सामने, ये सामने, ये सामने। ये अगर मान लेते हैं ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो बी होगा। टोटल परिमिति जो हो जाएगा 2a + 2b। अब यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो a + b हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यही जो है इसका परिमिति होता है किसका, आयत का। तो कुछ नहीं करना है, इसके बराबर में जो है हम लोग क्या कर देंगे, 60 लिख देंगे। यानी 60 बराबर 2, लंबाई दिया गया है यानी 20 दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है, बी पूछ रहा है, यानी चौड़ाई पूछ रहा है। तो करेंगे क्या, 2 × 9 2, 2 × 3 = 6, यानी 30 आ गया। अब 20 इधर निकाल के हम लोग यहाँ लाएंगे और बराबर में बी रख देंगे। सिंपल सा आएगा कितना उत्तर, यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 10 जो है अपना जो है ऑप्शन इसमें दिया होगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीख पाए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। दिया गया है कि 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं और 4 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 6 आदमी 12 दिन में, 4 आदमी, वही ऊपर कराया मैंने सवाल। 6 गुणे M1 D2 M1 D1 D2 M2 D2 बराबर यही वाला सवाल लगेगा। 12 बराबर 4 गुणे D2। ठीक है, सूत्र हमने अभी लिखा था पीछे। तो होगा कितना इसका, 4 × 9 4, 4 × 3 12, शायद रिपीट हो गया है सवाल। हाँ ठीक है, तो 6 × 3 = 18 बराबर जो है D2 आ जाएगा अपना, ये ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि 16 नंबर सवाल में कि 3:9 है, 5 क्या होगा। 3 × 3 = 9, यानी 3 का इसमें गुणा किया है, सिंपल सा है। तो 5 का गुणा में भी 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को छूट के बाद इतने में बेचा गया। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही शानदार सवाल है। तो जब बोला गया है कि 450 में बेचा गया 10% छूट के बाद, जब छूट 10% का दे दिया गया, टोटल कोई भी वस्तु जो है अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। जब 10 का छूट उसको मिल गया तो बचेगा कितना, 90%। यानी जो 90% है वो इस कॉस्ट का क्या है, मान है। तो 90% बराबर हम लिख सकते हैं 450 रुपया। ठीक है, तो 90% बराबर हम लोग लिख सकते हैं 450 रुपया। ओके, 90%, तो 90% बराबर हम लोग लिख सकते हैं 450। तो 90% बराबर 450, 0 से 0 हम लोग कैंसिल कर देंगे, यानी 9 का 9 9, 9 5 45, यानी 1% बराबर कितना आया, 5। तो यही 100% बराबर कितना हमारा आएगा, 500 रुपया। ये बहुत ही आसान सा सवाल आ गया। यानी जो अपना कॉस्ट प्राइस था कितने का था, 500 रुपये का था। बी नंबर ऑप्शन बहुत ही शानदार तरीके से। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, इतने किलोमीटर में कितनी दूरी तय करेगा। तो यानी हम सिंपल से लिख सकते हैं 6 किलोमीटर की रफ्तार है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, और पता है ना तुमको, सूत्र लिखना पड़ेगा। v बराबर होता है d/t, चाल बराबर दूरी बटे में समय। तो हमने चाल 60 मान लिया, d हमको फाइंड आउट करना है, और 2.5 घंटे हमको लगते हैं। तो कुछ नहीं, इधर इसका गुणा कर देंगे, तो d बराबर अपना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, 1 0 यहाँ और लगाना है, दशमलव एक स्थान पे एक स्थान दशमलव लगा देंगे, तो आएगा कितना, 150। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 नंबर सवाल। बोला गया है कि एक संख्या में 8 से गुणा कर 6 घटा दिया जाए। एक संख्या है, उससे 8 का गुणा करो और 6 घटा दो, तो परिमाण जो होता है, परिणाम जो है 50 आता है। तो सिंपल सा है, 8x बराबर 50 + 6। ओके, चूँकि 6 माइनस में था, इधर गया प्लस हो गया, तो 50 6 56 हो गया। अब 8x बराबर 56, तो 8 × 64, 8 7 56 होता है। तो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 7। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीख चुके हैं 19 सवाल तक। 20 नंबर सवाल भी देखते हैं। 20 नंबर सवाल में बोला एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं, बट टफ नहीं है जैसे कि देखा जाए तो। ओके, तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअल में है विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा है, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, ये विषम बाहु त्रिभुज है। ओके, इसको हम लोग इधर लिख देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो दिया गया है 6 8 10, इसका सूत्र बेसिक क्या है वो लिखते हैं पहले। यहाँ पे क्या है कि सूत्र में, त्रिभुज का सूत्र जो लिखेंगे हम लोग वो इस प्रकार है, 1/2 करणी में, ठीक है, होता है करणी में, 1/2 नहीं होता, यस -a, ठीक है, यस -a, यस -b, s -c, ये जो है अपना फार्मूला होता है। और यस बराबर भी क्या होता है, यस बराबर होता है a + b + c/2, ये होता है अपना। लेकिन बेसिकली इसमें देखा जाए तो विषम बाहु के साथ साथ ये समकोण त्रिभुज भी है। ठीक है,
समकोण त्रिभुज भी है, तो इसको दो प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। बता देते हैं ये वाला तरीका, और समकोण त्रिभुज के हिसाब से हम लोग हल करके देख लेते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज, इसमें क्या है, इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, इसको सी मान लेना, और हल करोगे तो आ जाएगा। मैं दोनों तरीके हल करता हूँ, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर दूसरा तरीका ही बताऊँगा। तो यहाँ पे यस बराबर हम लोग मान निकाल लेते हैं। पहले 6 + 8 और प्लस 10 बटे में कितना 2। अब इसको हल करेंगे। जब इसको हल करोगे तो 8 और 10 18 हो गया, 18 से 24 हो गया, कितना आ गया 24 बटा में 24 बटा में कितना आ गया 2। यानी जो यस का मान आया ना अपने पास, यस का मान जो आया वो आया कितना 12 निकल गया, क्योंकि 2 से हमने काट दिया तो 12 आ गया। ठीक है, इतना आप लोग समझ पाए होंगे। अब क्या करेंगे, इस 12 को हम इस सूत्र में रखेंगे। ठीक है, इस सूत्र में रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सूत्र आप सबको दिखता रहे जिससे, तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सोच रहे थे हम, एक सेकेंड, ये हो जाएगा थोड़ा छोटा, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। हाँ यस सही है, नो प्रॉब्लम। तो होगा क्या, इसी तरफ हम लोग जो है इसको भी हल कर लेते हैं। तो होगा क्या, इस पर जो हम लोग रखेंगे तो होगा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्णी के अंदर 12 - 8, ठीक है, सॉरी हाँ 8 है, 12 - 6 है, और 12 - कितना है 10 है। ये जो है अपना निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 12 यहाँ रहेगा ही करनी में, गुणे 2 हो जाए, सॉरी 6 हो जाएगा, 12 में 4 गए 8 गए 4, गुणे यहाँ पे 6 हो जाएगा, और गुणे 2 हो जाएगा। तो ये जो है अपना पूरा आया। उसके बाद इनको जो है आपस में बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 4 × 12 होता है, 4 × 12 होता है। ठीक है, तो इसका 4 और 3 में तोड़ दिया, यहाँ पे 3 + 2 में तोड़ा 6 को, 4 को 4 लिख दिया, और यहाँ पे गुणे 2 कर दिया। मिनिमम में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन पेयर में अपना को लाना था, इसलिए मैं 4 को 4 ही रहने दिया। बाद में 2 में तोड़ के भी जो है हम लोग कर सकते थे। उसके बाद आएगा क्या, यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ 3 है, तो 3 निकाल लिया, 2 4 एक बार आ जाएगा, 2 भी एक बार आ जाएगा, तो कर्णी हट जाएगा इनका। और टोटल का अगर गुणा करेंगे तो कितना हो गया 4 × 12, 12 दूना 24। ये जो है अपना फाइनल जो है रिजल्ट आ जाएगा त्रिभुज का। ओके, तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये विषमबाहु त्रिभुज से हमने हल किया, लेकिन इतना जाने की जरूरत नहीं था, हमको देख के ही पता कर लेना चाहिए था। जो ए बराबर अपना है वो 8 है, बी बराबर जो है 6 है, और सी बराबर जो है 10 है। ठीक है, ये ऐसा ही है सेम। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग है तो चेंज कर लेते हैं अपन। यहाँ पे हो जाएगा अपना 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब ये क्या है कि हम इसका समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 लंबाई गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई अपना दिया गया है, ऐसा रहेगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। तो ऊंचाई अपना कितना है 6 है। चौड़ाई जो हो जाएगा वो लंबाई, एक तरीके से लंबाई कितना लंबा कितना है तो 8 है लंबा, और इधर जो है 1/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 2 × 9 2, 2 × 3 6, और अब 8 × 3 को जो हम लोग गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 24। बहुत ही आसान सवाल था, ऐसा नहीं है, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हर चीज़ का।
हर क्वेश्चन का पढ़ने के बाद क्या एक्शन लेना है अपने को, अगर वो चीज़ें हमको मालूम हो जाती हैं तो अच्छे से जो हम लोग आसानी से कर जाएंगे। तो बस यही था, ये 20 सवाल जो हमने दिया आपको बहुत ही आसान से सवाल थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ये आसानी से आप सब कर सकते हैं, नो डाउट। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, अच्छी लगी होंगी वीडियो, कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिला होगा। तो आगे भी आप सबके लिए लाते रहेंगे और अच्छे से आप लोग सीखते रहिएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अब नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप तुरंत जो है चीज़ों को देख पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग आज के लिए इतना ही, इसी के साथ हम वीडियो जो है समाप्त करते हैं। धन्यवाद।